जो जाए बद्री वो ना आए वापस ओदरी, यानी कि जो मनुष्य बद्री नारायण जी के दर्शन ले लेता है उसे वापस गर्भ से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाता है। बोलो इसी नाम पर नारायण नारायण। विष्णु जी का धाम वैकुंठ धाम, जब आप बद्रीनाथ जी के दर्शन लेते हैं तो विष्णु जी के धाम वैकुंठ धाम, जो धरती का वैकुंठ धाम है वो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पर यहाँ पे ट्रैकिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से गाड़ी से पहुँच जाते हैं। याद ये रखना है कि ऑनलाइन पासेस मिलते हैं दर्शन के लिए, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, दर्शन बहुत आराम से होंगे, वरना थोड़ा लाइनों में खड़े रहना होता है, क्यूज होती है जिस पर आप खड़े रहकर आराम से बद्री जी का दर्शन ले सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इससे एक जुड़ी दो कहानी। पहली कहानी है कि जब हम बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए आ रहे थे तो जोशीमठ में जो नरसिंह देव जी है, नरसिंह भगवान जी जो विष्णु जी के एक अवतार है, जिन्होंने प्रहलाद को बचाया था, नरसिंह जी उनका जो मंदिर है हम वहाँ पर भी गए दर्शन लेने को, और हमें तब वहाँ पता चला कि जो नरसिंह देव जी का हाथ है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो बद्रीनाथ की तरफ जो नर नारायण का पर्वत है वो नजदीक आ रहे हैं। जिस दिन नरसिंह जी का ये हाथ अपने मूर्ति से अलग हो जाएगा, उस दिन नर नारायण पर्वत जुड़ जाएंगे और वहां से सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग का आरंभ होगा। अब यहाँ से हम चलते हैं सतयुग के आरंभ पे। जब हम निकल पड़े हमारे प्रारंभ दर्शन के लिए तो पता है लैंडस्लाइड हो गई। 2 घंटे के ऊपर ट्रैफिक बनने की पूरी चांसेस थे, बहुत डरे हुए थे हम। पर यहाँ पर एक मैजिक, उत्तराखंड सरकार और हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य चल रहा है वो बहुत बेस्ट है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हमने बिफोर 2 आवर्स ही रास्ता क्लीन होकर हम अपने अपने होटल तक पहुंच गए और वहां से पहुंच गए हम बद्री जी के धाम पर। बद्रीनाथ जी का धाम 4 धामों में, जो मुख्य 4 धाम है उनमें भी प्रचलित है, यानी कि वहीं से शुरुआत है। श्रीमान आदिशंकराचार्य महाराज जी ने ये मठ तैयार किए थे। उत्तर में है बद्रीनाथ जी और पश्चिम में है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी, द्वारका जी और दक्षिण में है रामेश्वरम जी। तो ये 4 धाम है और इसे कहा जाता है 4 धाम। जो कि अब हम कर रहे हैं वो है छोटी 4 धाम। बद्रीनाथ जी के दर्शन पाने के लिए आपको जाना होता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ, और फिर यहाँ से आप पाते हैं मुक्ति, आप पाते हैं वैकुंठवास और आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने भी शुरुआत की अपनी बद्रीनाथ यात्रा से, हमने अपनी 4 धाम यात्रा पूरी की। अब इसके आगे मैं बताऊंगी पांडवों की भी कहानी। पांडव जो हरिद्वार से मैं चलती आ रही हूँ, हरिद्वार से पांडवों को बताती आ रही हूँ कि हर पड़ाव का, हर धाम का एक एक किस्सा है, एक एक हिस्सा है, और वो किस्सा और वो हिस्सा 4 धाम पूरा करने से ही पता चलता है। तो आगे एक किस्सा और है, ये 4 धाम से कनेक्टेड नहीं है पर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। सब्सक्राइब करना वीडियो को, चैनल को लाइक करना और लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको अच्छा लगता है। तब तक के लिए नारायण नारायण, हरि हरि। सी यू सून।